अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मुहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जून 2023 मैथमेटिक्स क्लास 10th तेलंगाना का मॉडल पेपर 3। जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए परेशान हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत, जो ये सीरीज़ है मैंने जो लेके आया है सीरीज़, ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो बच्चे घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो वो वीडियो के ज़रिए अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हर पेपर का पैटर्न, जितने भी मॉडल पेपर मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जैसे कि अगर आपने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। और ये मॉडल पेपर 3 है, तो इससे पहले जो दो मॉडल पेपर्स थे उसमें, उन दोनों में और इस मॉडल पेपर 3 में क्या सिमिलैरिटी है उसे ढूंढिए। ठीक है। और सिमिलैरिटी मतलब पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24। ये मॉडल पेपर 3 है, पार्ट ए, सेक्शन 1। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ये? पहला जो सेक्शन है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24, ये कौन से चैप्टर का है? ये है 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का है। 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का है ये। ओके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिए अपन। ओके, अब क्वेश्चन को देखने के बाद 24 कौन से टेबल में आता पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब परेशान होने की बात नहीं है। 24 को पहली बात तो मीन का मतलब क्या है? एवरेज निकालना। एवरेज निकालना का फॉर्मूला जो है ना, वो ऑलरेडी आपको मालूम होगा। एवरेज निकालना मतलब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला है मीन का फॉर्मूला। अनग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला आता ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो फॉर्मूला है। सो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स मतलब 24 कौन से टेबल में आता वो देखना है अपने को। 24 कौन से टेबल में आता, तो 24 जो है सबसे पहले 1 के टेबल में आता, 1 24 ज़ा 24। उसके बाद 2 के टेबल में आता, 2 2 12 ज़ा 24। इस तरीके से अगर मैं चेक करते जाऊँ तो मेरे पास 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, और 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, और 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, और 24 के टेबल में 24 आता। राइट, यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अपन मीन का फॉर्मूला यूज करना है अपने को। फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो मैं बोलता हूँ, हल्लू हल्लू समझाता हूँ, हल्लू हल्लू समझो और परेशान मत को हो। राइट, हल्लू हल्लू समझाता हूँ, परेशान मत को हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अब ये हल्लू हल्लू समझाने का मतलब ये है क्योंकि मैं जब अगर स्पीड समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे को जो ये वीडियो सुन रहे हैं उन सबको समझ में आना, परेशान नहीं होना, सुकून से सुनना। ठीक है। ओके, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ये जो फॉर्मूला क्या बोल रहा बोले तो, ये जो नंबर्स को है उसको सम करो बोल रहा। मैथ्स में सम बोले तो ऐड करने को बोलते, मैथ्स में सम बोले तो ऐड करने को बोलते। मतलब ये बोल रहा है कि नंबरों को पूरों को ऐड करो कहते। तो मैं लिख रहा हूं मीन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 कराना प्लस। उसके बाद ये कितने नंबर आए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं ये नंबर? टोटल काउंट करके देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8 है। अब इन लोगों को पूरों को अगर मैं ऐड करा, अगर गिनना शुरू करा मैं इन लोगों को, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो इसका आंसर आता 60। ये हो गया 60। नीचे क्या लिखे हुआ है? 8 लिखे हुआ है, तो 8 लिख देना। अगर अपन इसको 8 को अगर अपन डिवाइड करें, 60 को डिवाइड करें अपन 8 से, तो इसका आंसर आता 7.5।
ठीक है ना, 7.5 आ रहा। ओके, अब ये 7.5 कैसे आ रहा, कुछ बच्चों को वो भी डाउट होगा, तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ। 60 जो है ना, 60 ऐसे लिख लेना अपन। लिखने के बाद इस तरफ 8 को लिख लेना। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। कितने बज गए, 4 बज गए, क्योंकि यहाँ बाजू वाले के पास से कैरी ले लिए। तो ये हो गया 10, 10 में से 6 निकाल दिए तो कितने हो गए, 4। पॉइंट लगा के इसको अपन 0 कर लेना। तो क्या हो गया ये 8, अभी 40 देखना है। 8 के डबल में 40 कब आता है, 8 5 जा 5 8 जा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, 0। तो अपने को आंसर क्या आया, 7.5 आया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इजी इजी सिंपल सिंपल चीज़ें लेके आ रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा इंग्लिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परेशान हो जाते हैं आप लोग इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या है, हैदराबादी लैंग्वेज में बात करेंगे, सुकून से समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ, इसीलिए इतनी रफ लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन कैसा करते हैं मैं वो भी बता दिया आपको, और यहाँ पे नीचे कैसा डिवाइड करते ये 7.5 कैसा आया यहाँ पे बता दिया मैं आपको, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन इतना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो अपन जब बता नहीं सकते तो फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बोले तो, अपन टैन है ना, टैन थीटा, उसका फॉर्मूला अपने को मालूम है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोल के, राइट। टैन है ना, टैन है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना अपन, एक्सप्रेस टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है बोले तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब क्या करना है उसको, देखो मैं साइन थीटा के जगह पे उसको अपन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले सकते, भाई नीचे कॉस थीटा का कॉस थीटा एज इट इज। अब सवाल ये आता सर ये कैसे लिखे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखे बोले तो, यहाँ पे थोड़े फॉर्मूले आपको याद रखना है। कौन से फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, ये आइडेंटिटी है। मेरे को अगर साइन की वैल्यू निकालना है तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको उठा के यहाँ से उधर फेंक देंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है ना, ओ रुक जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, देखो साइन स्क्वायर थीटा होना है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इधर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर है वो इस तरफ आ गया, पहले प्लस था माइनस हो गया। अब देखो स्क्वायर भी है, स्क्वायर को भी भेज देंगे उधर, खाली साइन थीटा बचा इधर, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हैं ना साइन थीटा बोले तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए यहाँ पे मैं साइन थीटा के जगह पे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो इसमें और एक भी मेथड है, उसको उसके जरिए भी कर सकते हैं अपन। जैसे कि आपको tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा -1 लिख ले सकते हैं अपन। अब ये कैसे लिखे बोले तो ये भी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मेरे को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, राइट, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर मेरे को tan स्क्वायर थीटा होना है, tan स्क्वायर थीटा होना है तो ये जो माइनस सीकन स्क्वायर थीटा है उधर भेज देंगे, तो क्या होता प्लस सीकन स्क्वायर थीटा होता, राइट, सीकन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको सीकन स्क्वायर थीटा -1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, सीकन स्क्वायर थीटा -1 लिख ले सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा -1, इसको लिख ले सकते हैं। अच्छा अब ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई अपने को, अपन क्या करेंगे बोले तो सिंपली ऐसे लिख लेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दो, -1, ओके। उसके बाद अब सवाल आता है सर ये कैसा लिखे आप, मैं tan को नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बाजू -1 है तो -1 लगा दिया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो जाके -1 से मल्टीप्लाई होता,
और क्या होता वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हुआ और नीचे एलसीएम में भी वही आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ वो सोचेंगे अपन सिंपली क्या कर सकते हैं बोले तो यहाँ पे tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है अपने पास, इज इक्वल टू अपने को ये वैल्यू आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं स्क्वायर इधर भेज दिया तो क्या होता, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका और इसका रूट कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे, सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। क्लियर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्मूले आना ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले आए तो आसानी से इसको समझ लेते। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कौन से चैप्टर से है, ये है ट्रिग्नोमेट्री से। क्या बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट 37 डिग्रीज बाई कोसिकेंट 53 डिग्रीज का थे। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट 37 डिग्रीज बाई कोसिकेंट 53 डिग्रीज माइनस 2 कॉट 45 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज बाई कॉस 30 डिग्रीज। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। मैं क्या करता हूँ बोले तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से देख लेता हूँ। देख लेने के बाद उसको जो दिया वही लिख लेंगे गिवन बोल के। इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको, जो है वो भी लिखने के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो दिया वो लिख लेता हूँ। देखो आप, सीकेंट 37 डिग्रीज बाई कोसिकेंट 53 डिग्रीज माइनस 2 कॉट 45 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज बाई कॉस 30 डिग्रीज। ठीक है ना यहाँ तक? ओके। अब क्या करेंगे अपन बोले तो, अब थोड़ा सोचेंगे कौन सा कुछ भी चेंज कर सकते क्या इसको बोल के। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो, ये जो सीकेंट 37 डिग्रीज है उसको ऐसे लिख लेंगे अपन। ये 37 डिग्रीज को ऐसे लिख लिया अपन। ये जो कोसिकेंट 53 डिग्रीज है ना, उसको अपन कैसा लिखेंगे बोल तो, फॉर्मूले के साथ में लिखेंगे कोसिकेंट 90 माइनस 37 डिग्रीज। अगर मैं इसको 90 में से 37 निकाला तो क्या होता, 53 आता ना। एक्चुअली ये 53 है, देखो यहाँ पे 53 डिग्रीज है। तो 90 माइनस 37 डिग्रीज लिख ले सकता हूँ मैं ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, माइनस का माइनस, उसके बाद 2 का 2 एज इट इज, कॉट 45 डिग्रीज बोले तो क्या होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती, प्लस उसके बाद यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू, ये भी इसकी भी वैल्यू है, क्या है वैल्यू, वो √3/2 है, डिवाइडेड बाई कॉस 30 की वैल्यू क्या है, वो भी √3/2 है। दोनों की वैल्यू भी √3/2 है। साइन 60 बोले तो √3/2, कॉस 30 बोले तो √3/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन बोले तो, अपन इज इक्वल टू लिख दे के सीकेंट 37 डिग्रीज बाई सीकेंट 37 डिग्रीज बाई सीकेंट 37 डिग्रीज होता, क्योंकि सीकेंट 37 डिग्रीज तो है ऊपर लिख दिया। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा मतलब कोसिकेंट जाके सीकेंट हो जाता, सीकेंट 37 डिग्रीज लिखना है इसको। उसके बाद ये 2 × 1 = 2 और यहाँ पे इन लोगों को कैंसिल करेंगे, √3/2 1 से आता तो बचा क्या, +1। सो यहाँ पे क्या बचा है अपने पास वो लिख लेंगे, ये सीकेंट 37 ये भी चले गया 1 से, 1 माइनस 2 प्लस 1 बचा अपने पास। यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और ये -2 बचे हुआ है -2, इन लोगों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। हमारा आंसर आ गया 0। ओके। अब क्या है बोले तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 6x - 4y + 10 = 0 and 3x + ky + 6 = 0 represents parallel lines graphically, then find the value of k। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो 4th चैप्टर है, यहाँ पे पहले के जो क्वेश्चंस थे ना उसमें क्या बोल रहा था, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन दे दे के बोल रहा था कि ये इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है या पैरेलल है, वो मालूम करो, वो चेक करो बोल के बोल रहा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा बोले तो, ये जो क्वेश्चन दिया, 2 इक्वेशंस दिया, वो ऑलरेडी पैरेलल लाइन से बोल के बोल दिया उन्हें। मतलब क्या है बोले तो, a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 कहते। उन्हें ऑलरेडी बोल दिया भाई अपने को। अपन क्या कर रहे हैं बोले तो उन्हें एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंशन करा उन्हें क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मेरी बात सुनो, जब भी आप लोगों को मैथ्स करना रहता ना, उस टाइम पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ो। अक्सर बच्चे क्या करते, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते, सॉल्यूशंस प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन क्वेश्चंस को भूल जाते। एग्जाम में क्वेश्चंस आते और उनको आता सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन है, ब्ला 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 हो जाता, फिर परेशान हो जाते। उसके बाद एग्जाम ऐसा गया वैसा गया बोलते। तो इसलिए अपने को सबसे पहले प्रायोरिटी अपन क्वेश्चन को पहचानने की ट्रिक, कौन सा क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन क्या है, कौन से चैप्टर से है, उसके बाद अपन आराम से कर सकते। ठीक है ना। अगर मान लो अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है बोल के मालूम हो गया, तो अपने को उसके फॉर्मूलेस कौन से है वो याद आ जाते, उसके अंदर कौन से मेथड है वो भी याद आ जाते। तो इससे क्या होता बोले तो अपन आसानी से प्रॉब्लम को कर सकते। तो कई सारे बच्चे सवाल ही नहीं पढ़ते, सिर्फ सीधा सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करते। तो वो करना ऐसा तरीका बेकार है। हमेशा याद रखो, जब भी आप, चाहे वो मैथ्स हो या कोई सब्जेक्ट हो, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो, फिर उसका आंसर लिखना। क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर उसका जवाब देना। ठीक है। सवाल पहले समझ में आना जरूरी है, उसके बाद जवाब देना उसका। बिना सवाल समझ में आए जवाब पढ़ लेके गए तो किसका सवाल क्या जवाब क्या मालूम होता। ओके ठीक है, सवाल अपने अपने सवाल पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x - 4y + 10 इज इक्वल टू 0 and 3x plus ky plus 6 is equal to 0 represents parallel lines graphically, then find the value of k। देखो भाई इसमें सिस्टम कैसा है, ये जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे 6x - 4y plus 10 is equal to 0। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3x plus ky plus 6 is equal to 0। इसमें क्या है अपन चेक कर लेना। अपन कैसे चेक करते हैं इसको, a1/a2 क्या है बोले तो 6/3 है, b1/b2 क्या है बोले तो -4/k है, और c1/c2 क्या है बोले तो 10/6 है। क्लियरली देखो a1 अपने को मालूम है, अगर ये पैरेलल है तो a1 कंडीशन क्या बनना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल c1/c2। लेकिन यहाँ पे k आ गया, के को पहचानना है अपने को, के को पहचान ले तो मालूम हुआ था अपने को कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना। तो मैं इसको कैंसिल करके देखूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 बच गया, 2/1 आया। अब यहाँ पे क्या नंबर आता, ये के की जगह पे क्या वैल्यू आती वो निकालेंगे अपन। सो देखेंगे अपन क्या कैसे निकालना उसको देखेंगे। सबसे पहले अपन ले लेंगे वैल्यूज को, कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, कैंसिल करने बिना करे भी ले सकते हैं करके भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली ले रहा हूँ 6 और 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 6/3 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास -4/k। इन दोनों को लिए क्योंकि k की वैल्यू मालूम करना है अपने को। अच्छा आप क्या करेंगे बोले तो कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, जो यहाँ पे करा था मैं पहले, इसलिए यहाँ पे करके क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको। आ गया 2 बच गया इधर। तो मैं कैसे लिखूँ इसको, 2/1 इज इक्वल टू -4/k। अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, k को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2k होता, इज इक्वल टू -4 बचा। अब ये -4 बचा, मेरे को k की वैल्यू होना था, k इज इक्वल टू -4/2। ये जो 2 था वो इसके नीचे आया था, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बची k की वैल्यू, k बोले तो -2, k की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे अगर -2 रहा तो देखो आप बराबर होता ना 2/1, ये भी कैंसिल होता 2/1। सो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बोल रहा हूँ आपको 3 कंडीशंस याद रख लो आप। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से कहीं सा भी क्वेश्चन आता, आपको वो 3 कंडीशंस याद रखना जरूरी है। इसमें 3 कंडीशंस है, इसके पहले के वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, वो 3 कंडीशंस जाके एक बार चेक करो। अब जाएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या बोल रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है कहते, ड्रॉ कर लेंगे भाई, ट्राइंगल है कहते, ऐसा एक ट्राइंगल है कहते, नाम क्या है उसका ABC कहते।
ए बी सी ट्राइंगल का नाम है। अपन कहते डी इज ए लाइन सच दैट ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और डी एक लाइन है कहते उसके ऊपर, ऐसा डी बोल के एक लाइन है कहते। तो डी एक लाइन है, किसको पैरेलल है वो, बीसी को पैरेलल है। देखो आप अब क्या करेंगे, एडी की वैल्यू कितनी है बोल रहे हैं आप, 3, एडी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी है, ए से लेके बी तक की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ए से लेके बी तक 5 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद ए ई, अपने पास ए ई की वैल्यू कितनी दिया, 6 सेंटीमीटर। तो फिर ए सी की वैल्यू कितनी हो रही यहाँ से यहाँ तक, वो हो रही 10 सेंटीमीटर। अब सिंपल है कि अगर ये वैल्यूज नहीं दिया उन्हें, डी बी बी डी ने दिया या सी ई ने दिया, तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं उसको। कैसा, सब्ट्रैक्ट कर लेना बस, 5 में से 3 निकाल दिए तो वैल्यू आ जाती, 10 में से 6 निकाल दी तो 4 वैल्यू आ जाती, 5 में से 3 निकाले तो ये 2 सेंटीमीटर रहता, ये 10 में से 6 निकाले तो कितने रहता, ये 4 सेंटीमीटर रहता। अब क्या करेंगे, लिख लिए ना अपन यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये सोल्यूशन ही है, देखो मैं जो करा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से सोल्यूशन ही है, जो भी बोला क्वेश्चन में उसको डायग्राम ड्रॉ करा, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो भी अपने पास बचे हुआ है वो लिख लेंगे, ए डी बाई टी बी इज इक्वल टू 3/2 और ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 6/4। कैंसिल करा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, क्या बचा, 3/2। सो 3/2 इसका भी है, 3/2 इधर भी है। मतलब क्या हुआ, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये हमारा आंसर है। सो ये कई को आया ऐसा बोले तो कौन सा थ्योरम है ये आया बीपीटी से, बाई, लिख लेंगे अपन कौन सा थ्योरम है यहाँ पे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम्स भी याद करना बहुत जरूरी है इसमें, लेकिन अभी तो चल जाता। ओके, नेक्स्ट जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा कि मेरे को सॉल्व करो, सोल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि ए की, ये कौन से चैप्टर से है दिख रहा है आपको, ऐसा फूला फूला दिख रहा ना, ये फूल, ये फूल, ये फूल और ये फूल दिख रहा ना, ये फूला दिखे तो समझ लेना कि ये सेट से है बोल के। ये ए क्या है, सेट का नाम है। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो लिखे हुआ है यहाँ पे। ये सेट क्लोज हो जा रहा, ये सेट ओपन हो रहा, ये सेट क्लोज हो रहा, सेट के अंदर के एलिमेंट्स को लिखे हुआ है यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है बोल रहा, बी के अंदर ए है बोल रहा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब एक बी बोल के एक सेट है, उसके अंदर एक ए बोल के एक सेट है, ऐसा बोला। मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर ए बोल के एक छोटा सा सेट है, वो लिखना है अपने को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बोले तो जल्दी जल्दी ए के वैल्यूज लिख लेंगे। क्या बोल रहा भाई, ए के वैल्यूज, x such that x is a factor of 18, मैं लिख लेता हूँ ऐसा, x is a factor of 18, 18 जो है ना, 18 के कौन से टेबल में आता वो लिख लेना है अपने को। 18 कौन से टेबल में आता, देखो ब्रैकेट कैसे लिखना है, ऐसा ऑफ नहीं लगाना है, ऐसा ऐसा नहीं लगाना है, समझ में आया ना। ये कौन सा है, फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और पैरेंथेसिस भी बोलते हैं इसको। x such that x is a factor of 18 बोले तो 18 कौन से टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता, 9 के टेबल में आता और 18 के टेबल में आता, 18। ठीक है ना। ओके, अपने को ए की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन देखो कैसा पूछ रहा, डायरेक्टली पूछ सकता था उन्हें, ये नंबर नहीं दिया उन्हें यहाँ पे, नहीं देखिए उन्हें क्या बोल रहा, बोलता अपने को चेक कर रहा उन्हें कि अपने को इतना तो मालूम है नहीं है 18 के फैक्टर्स कौन से है, तो उन्हें अपने को चेक करने के बाद से ऐसा दे देता उन्हें, उसको अपन कन्वर्ट करना पड़ता अपने को। फिर देखो बी के सेट के एलिमेंट्स को क्या बोल रहा, x such that x is a factor of 36 कते। तो अपने को उन्हें समझ रहा कि अपने को 36 कौन से टेबल में नहीं आता बोल के नहीं मालूम है, सोच रहा उन्हें, लेकिन अपने को तो मालूम है 36 कौन से टेबल में आता,
1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, 4 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता, 9 के टेबल में आता, 12 के टेबल में आता, 18 के टेबल में आता, 36 के खुद के टेबल में भी आता। और सेट को क्लोज कर दिया मैं। ए बोले तो ए के वैल्यूज मेरे पास आ गए, बी बोले तो बी के वैल्यूज मेरे पास आ गए। अब क्या बताना है अपने को, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है या नहीं है बोलना है अपने को। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ए इज ए, ये है ना सिंबल सी के साथ दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है वो, ऐसा है वो सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोले तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हमें, एक सेट बोल के बी है जिसके अंदर ए बोल के छोटा सेट है। तो जितने भी बी के अंदर एलिमेंट्स है, जो नंबर्स है, क्या ये इसके अंदर के एलिमेंट्स ए में भी है क्या बोले तो हाँ है। देखो 1 2 3 6 9 18 यहाँ पे भी है, 1 2 3 6 9 18 ये भी है। तो क्या बोलना अपन इसको, एवरी एलिमेंट ऐसे लिखना अपन, एवरी एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एलिमेंट्स के अंदर जो भी है वो सब ए में है, ठीक है। लेकिन बी में जो सब है वो ए में नहीं है, जैसे कि 36 नहीं है और 4 नहीं है, ठीक है ना। जो भी इसमें जो बी में है, जो भी बी में है, जितने नंबर्स है वो ए में भी है, ठीक है ना। ओके, अब वही चीज को अपन इंग्लिश में लिख लिए यहाँ पे। सो क्या लिखना, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझना पड़ता। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को समझे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो अब क्या करेंगे, सेक्शन 2 करेंगे। सेक्शन टू में देखो क्या है, सेक्शन 2 में देखो जल्दी देखो क्या है। सेक्शन 2 में क्या बोल रहा, इफ 2304 इज इक्वल टू 2 पावर x इंटू 3 पावर y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस वाई एक्स कहते हैं। क्वेश्चन जरा अजीब दिखा लेकिन है बहुत सिंपल, कैसा करना है उसको वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो 2304 है ना, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2304 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, यहाँ पे 2 ले लेंगे अपन। सो क्या क्या करेंगे अपन, 2 11 ज़ा 22, उसके बाद एक बच गया, फिर 11 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, फिर लास्ट में इवन नंबर है, फिर 2 लिखेंगे अपन। उसके बाद क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया, एक बच गया। सो 2 7 ज़ा 14, उसके बाद एक बच गया, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद फिर इवन नंबर आया लास्ट में इवन नंबर आया, फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2 2 ज़ा 4, एक बच गया, 2 8 ज़ा 16, फिर एक बच गया, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद फिर इवन नंबर आया, तो फिर से 2 लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद इवन नंबर आया लास्ट में, तो फिर से क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 आया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो गया, एक बच गया, 2 6 ज़ा 12। उसी तरह फिर लास्ट में इवन नंबर आया 6, सो फिर से लेंगे 2 2 1 ज़ा 2, एक बच गया, 2 8 ज़ा 16, फिर से इवन नंबर आया तो 2 9 ज़ा 18। इस तरीके से अब यहाँ पे चेंज हो जा रहा, ये ऑड नंबर आया, सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इतना बड़ा एलसीएम है। मतलब क्या है बोल तो, 2 कितने बार आया देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 को अपन 2 पावर 8 बोल के लिख ले सकते हैं। उसी तरह 3 कितने बार आया देखो, 2 बार आया, 3 पावर 2 लिख ले सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना, ऐसा लिख लिए अपन। सो मैं क्या बोलता हूँ, जो ऊपर जो वैल्यूज आए वो यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन में देखो, आप जरा क्वेश्चन में ऐसे दिख रहा ना, क्वेश्चन में क्या दिया, 2 पावर x इंटू 3 पावर y बोला। मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, तो वो अपन यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे, मालूम क्या करना है अपने को, log y x मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, log y x लिख लिया, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
लॉग y बोले तो बेस में 2 आना, यहाँ पे x की जगह पे क्या आना, x की वैल्यू लिखेंगे 8 आना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। इसके बाद जो है अपन क्या करेंगे बोले तो वो जो 8 है लिखे अपन ऐसा इज इक्वल टू, अपन लिखे लॉग 8 बेस में 2 लिखे, राइट। तो मैं 8 को जो है ना कैसे लिखता हूँ, मैं 8 को लॉग बेस 2 2 पावर 3, क्योंकि 8 का एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बोल के कितने बार आया, 2 3 बार आया, इसलिए 2 क्यूब लिखा। फिर इसको देखो तो एक फॉर्मूला याद आया मेरे को, ये कौन सा फॉर्मूला है वो, ये फॉर्मूला है लॉग एक्स पावर एम। लॉग एक्स पावर एम, एम अगर एक्स के ऊपर रहा तो ये उन्हें उड़ के लॉग के सामने आया था, ऐसा लिखना पड़ता उसको, एम लॉग एक्स लिखना पड़ता अपने को, एम लॉग एक्स, ठीक है ना, एम लॉग एक्स लिखना पड़ता। तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, ये जो 3 को उड़ा के यहाँ से लॉग के सामने लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो गया वो 3 लॉग 2 2। और इसको देखो तो और एक फॉर्मूला याद आया मेरे को, कौन सा, कौन सा फॉर्मूला है वो, लॉग, इसको कट कर दिया मैं, लॉग ए इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखा मैं, ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। सो 3 एज इट इज आया, लॉग बेस ए और ए सेम सेम रहे तो ये इसकी वैल्यू हो जाती 1। सो आंसर क्या है अपने को 3 आया। क्या लिखना अपन, देयरफॉर लॉग बेस वाई एक्स इज इक्वल टू 3 बोल के लिख देना, खत्म। अब जो अपने पास क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर मोड ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोड का फॉर्मूला लिखना है अपने को। मोड का फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी लिख दो। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एक बात याद रखो, ये 1 है, ये भी 1 है, कुछ बच्चे इसको Fi पढ़ रहे हैं, इसको Fo पढ़ रहे हैं। ये 1 है और ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। सो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। अब इसके अंदर L क्या है बोले तो लिखना लोअर बाउंड्री, L क्या है, लोअर बाउंड्री। मैं आपको लेंथी नहीं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ, उसको जरा देख लो अच्छी तरीके से। उसके बाद H बोले तो क्या, साइज और हाइट। अच्छा, उसके बाद F1 बोले तो क्या, F1 बोले तो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, F0 बोले तो फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग बोलना है इसको, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग। उसके बाद F2 बोले तो किस, ये क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कौन सी है ये, सक्सीडिंग, ठीक है, सक्सीडिंग। सक्सीडिंग, ठीक है ना। तो ये आपके बुक में थोड़ा लेंथी दिया, मैं इसको शॉर्टकट में लिखा, आप ये पूरा लिखे तो भी आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाते। 2 मार्क्स अगर इतना लिखे तो 2 मार्क्स मिलते, ये लिखे तो 2 मार्क्स मिलते। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो पूरे का पूरा लिखना, ठीक है। और मे बी इसको ये जगह पे राइट द फॉर्मूले के जगह पे इससे पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है ना। इस बार मोड पूछा, इससे पहले मीडियन पूछा, अक्सर मोड या तो मीडियन पूछा जा रहा, इसीलिए इसको अच्छा पढ़ लो। ये कौन से चैप्टर से है, 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से है। चलो अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा बोले तो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 आर अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो एक इक्वेशन दे दिया उन्हें, उसके जो वैल्यूज बोल रहा, अल्फा अल्फा माइनस बीटा है कहते, एक अल्फा कहते, अल्फा प्लस बीटा कहते। लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करना है अपने को, कैसा मालूम करते, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पी ऑफ एक्स बोल के ये जो क्वेश्चन लिख रहा ना उसको लिख लेंगे अपन।
एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे इसको, अपने पास जो रूट्स है, ठीक है, अपने पास जो रूट्स दिया उन्हें क्या दिया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, अपन इसको फॉर्मूला है ना, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब इन लोगों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। सम मतलब ऐड करने को बोलते हैं। सो ऐड कर रहा हूं मैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई है तो माइनस लगा देंगे। बी की जगह पे वैल्यू कौन सी है, ए की जगह पे है, बी की जगह पे, बी की जगह पे वैल्यू क्या है, -9 है, तो ब्रैकेट में -9 लिख देंगे। भाई ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1। सो अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे देखो अब ये ब्रैकेट तोड़ दूंगा मैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, प्लस बीटा माइनस बीटा, इट कैंसिल, कितने अल्फा बचे, 3 अल्फा बच गए, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, 9। सो अल्फा की वैल्यू निकालना था अपने को, 9 बाई ये 3 नीचे आया था इसके, 3 1 जा 3 3 जा 9, अल्फा इज इक्वल टू 3। समझ में आया यहाँ तक, ओके। फिर अपने को और एक भी निकालना है शायद यहाँ पे, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करने की बात हो रही, किसको मल्टीप्लाई करने की बात हो रही, ये जो है ना यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करने की बात हो रही। सो अपन लिख लेंगे मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी है ना, माइनस लगा के डी की जगह पे ए बी सी डी की जगह पे क्या है 24 है, इसलिए 24 लगा के लिख लेंगे, -24 लगा के लिख लेंगे 24 बाई नीचे क्या है ए की जगह पे 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करो बोलते क्या करना, अपन सिंपली जो वैल्यू आई ना अपने को, ठीक है, जो वैल्यू आई ना अल्फा की वैल्यू वो यहाँ पे लिख देंगे अपन। ठीक है, इन दोनों को देखे तो कैसे दिख रहा है, ए माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, बोलता हूँ इसको ऐसा लिखेंगे, अल्फा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा बचे हुआ है, और यहाँ पे क्या बचे हुआ है 24 बचे हुआ है। ओके, सो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नहीं है बीटा की वैल्यू, सो क्या करेंगे अपन, बीटा स्क्वायर ही लिख देंगे, बीटा स्क्वायर ही लिख देंगे, और अल्फा की वैल्यू है 3 तो 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता 9 होता, माइनस ये 3 को उधर भेज देंगे, ठीक है, 3 को उधर भेज देंगे तो क्या होता, क्या करूंगा मैं, बीटा स्क्वायर लिख लेता हूं इधर, इज इक्वल टू 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे मेरे को 8 बचा, इसका कंटिन्यूशन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्या बचा है मेरे पास 9 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये 8 को इधर भेज देंगे, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, 9 में से 8 निकाल दिए तो 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, या बोलो आप √1 इज इक्वल टू बीटा, बोलो आंसर इसका 1 आता। ठीक है, प्लस और माइनस में लिख ले सकते इसको। सो यहाँ पे लिख दो इसका आंसर, अल्फा की वैल्यू 3 थी और बीटा की वैल्यू जो आई अपने को इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आई। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखो, इफ 6 टाइम्स ऑफ 6 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9 टर्म ऑफ इट,
देन शो दैट 15 टर्म ऑफ दैट एपी इज जीरो। तो क्या बोला उन्हें, ये कौन सा पहले कौन से चैप्टर से है, ये 6 चैप्टर प्रोग्रेशन से है। तो क्या करेंगे अपन इसको, अजीब दिख रहा नहीं क्वेश्चन, तो क्या करेंगे अपन इसको, इसको सॉल्व करेंगे। पहले अपन सोचना हो कौन से चैप्टर से है पहले, उसके बाद अर्थमेटिक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ उन्हें कि अपन सबसे पहले nth टर्म निकाल लेंगे। यहाँ पे nth टर्म nth टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी लिख लेंगे। कैसे निकालते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है ना, nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह सिक्स्थ टर्म कैसे लिखते हैं अपन, ऑफ एन एपी, बस एक नंबर कम करके लिख लेना उसको, तो फॉर्मूले में लिखे तो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक नंबर कम करना बोले तो ऐसा, ए सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी। तो क्या होता, ए सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी आता। समझ गए। उसी तरह नाइन्थ को भी ऐसे करेंगे। नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी लिखेंगे, दिखने को लंबा दिख रहा है लेकिन है छोटा, ठीक है। ए नाइन लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए प्लस ए डी हो जाता है ये। अब मेरे पास दो आ गए यहाँ पे, एक तो ये वाला है, इसको मैं बोलूँगा ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है बोल के, ये और एक है, ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को लिख लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा कि सिक्स टर्म को अपन मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स्थ nth टर्म से। सो 6 इंटू ए सिक्स इज इक्वल टू 9 को ए नाइन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कैसा कर रहे हैं देखो आप, सिक्स इंटू ए सिक्स इज इक्वल 9 इंटू ए नाइन, क्या होता है उसकी वैल्यू, 6 इंटू ए सिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटू ए प्लस फाइव डी। उसी तरह 9 की वैल्यू 9 लिख देंगे, 9 ए नाइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो आप ए प्लस ए डी लिख लेंगे, इसमें ए प्लस ए डी लिख लिए। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू ए इज 6a, 6 फाइव ज़ा 30d इज इक्वल टू 9 इंटू ए इज 9a प्लस 9 एट ज़ा 72d। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। उसके बाद 6a प्लस 30d, ये लोगों को यहाँ से इधर भेज देंगे, RHS में है LHS में भेज देंगे, माइनस 9a माइनस 72d इज इक्वल टू 0। इधर कुछ भी नहीं बचा, पूरे इधर से इधर आ गए तो साइन चेंज हो गया उन लोगों के। अब क्या करेंगे, देखो आप क्या कर सकते हैं अपन, इसको थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो। मैं क्या करता हूँ बोले तो, ये जो माइनस 9a है ये 6 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचता, माइनस 3a बचता, लिख लिया। उसके बाद यहाँ माइनस 72 है, यहाँ प्लस 30d है, 72 में से 30 निकाल दिए तो 42 बचते, 42d बचते, दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन क्या है, माइनस है, माइनस लगा दो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से अपन 3 अगर मैं कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, सो अंदर क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू ए इज 3a प्लस 14, यहाँ लिखूंगा 14 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू ए इज 3a, 3 इंटू 14 इज 40, 3 इंटू 14 इज 42d आता है आंसर, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर बचे हुआ है a प्लस 14d इज इक्वल टू 0/3 हो जाता, 0/3 मतलब 0, a प्लस 14d इज इक्वल टू 0 लिख ले सकते हैं अपन। अब क्या कर सकते हैं अपन, a15 की वैल्यू क्या आई बोले तो a15 की वैल्यू आई 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो रिवाइंड करके वीडियो को आप देख सकते, अपने फ्रेंड्स जो है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसके जैसे और भी प्रीवियस क्वेश्चंस में जो भी पूछे गए, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल सम्स और
एक्सरसाइज के सम्स ऐसे वाले अगर है तो एक दो कर लेना वैल्यू चेंज करके, तो इससे आसानी हो जाती है आपको। चलो जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखेंगे। इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल formed by joining the points A, x, y, B, 3, 2 and C, -2, 4 is 10 square units, then show that 2x plus 5y plus 4 is equal to 0। कैसा करना है इसको अपन थोड़ा सोचेंगे। अपन कैसा करेंगे, सबसे पहले अपने पास क्या दिया है यहाँ पे, पॉइंट्स दे दिया उन्हें। ए की वैल्यू क्या है बोलो आप, एक्स कॉमा वाई है। बी की वैल्यू क्या है बोलो मेरे को, 3, 2 है। सी की वैल्यू क्या है, -2, 4 है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे बोला ना एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, सो अपन भी लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया 10 स्क्वायर यूनिट्स है कहते, जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लिया अपन। अब मेरे को जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का जो फॉर्मूला मालूम है वो लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, वो लिख लेता हूँ। मेरे को क्या मालूम है फॉर्मूला, 1/2 मॉड एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। उसके बाद ऐसा एक लकड़ी लिख देंगे। ये एक लकड़ी यहाँ पे है, एक लकड़ी यहाँ पे है। इसको क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन रहे तो मॉड बोलते हैं। यहाँ पे x1 है, ये है x2, ये है x3। 1 आया तो 2 आता, 2 आया तो 3 आता, 2 आया तो 3 आता, 3 आया तो फिर 1 आया था, 3 आया तो क्या आता, 1 आता, और 1 आया तो 2 आता। सो फॉर्मूला क्या है देखो आप, नंबर कैसे लिखा मैं, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। फॉर्मूला ऐसा याद रख लेना अपन। अब अपने को जो मालूम है वो वैल्यूज को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये मेरा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आसानी से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, 1/2 मॉड x1 बोले तो देखो आप क्या है, x1 बोले तो खाली x ही है, y2 बोले तो क्या है इसमें से y2 बोले तो क्या है, 2 है, तो 2 माइनस y3 बोले तो 4 प्लस x2 बोले तो क्या है, 3 है, और y3 बोले तो 4 है, y1 बोले तो y है, प्लस x3 बोले तो x3 है, y1 बोले तो y है, और y2 बोले तो 2 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये नेक्स्ट ऐसा बता रहा हूँ, नेक्स्ट ये तो नेक्स्ट स्टेप है यार। इज इक्वल टू आता है कि हटा देके यहाँ पे 10 लिख सकता था मैं इस तरफ लिख ले रहा हूँ 10 मॉड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया 10। ठीक है, यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन कर दिया अपन यहाँ तक। अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या करेंगे बोले तो, अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 1/2 मॉड एक्स का एक्स लगा दो, सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा -2, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा, 3 4 12, 3 into y is -3y प्लस x3 है, यहाँ पे x3 है, यस x3 है। तो क्या करना है इसको अपन, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा, x3 की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी -2, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे आपको क्या करना है, -2 लिखना है। सो -2 इंटू वाई, तो क्या होता, ये जगह पे -2y होता, -2y, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस होता, प्लस 2 2 4, ये 4 हो गया, और ये लगा दिए लकड़ी, मतलब मॉड इज इक्वल टू 10। अब क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे अपन, क्या कर सकते हैं इसको 1/2 ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स इज -2x, उसके बाद y वाले कौन से देखो, -3y और -2y है, क्या होता वो -5y हो जाते। उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 16 मॉड लगा के इज इक्वल टू 10। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जरा बाजू में जगह है, यहाँ पे कर लेंगे इसके बाद वाला स्टेप। क्या था हमारे पास जो बच गया, ये जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है उसको उधर भेज देंगे, तो क्या होता, मल्टीप्लाई में चले जाता ना,
तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, -2x -5y प्लस 16 -20 सॉरी इज इक्वल टू 20। -2x -5y प्लस 16 इज इक्वल टू 20, क्योंकि 2 उधर से LHS में जो 2 था वो यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। देखो आप, ये जो 2 था वो यहाँ पे इसे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए वो 20 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो 20 है इसको इधर डालेंगे, -2x -5y प्लस 16 -20 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे इसको, -2x -5y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं -1 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचता, 2x प्लस 5y -4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देखो, -1 इंटू 2x -2x, माइनस इंटू प्लस इज -1 इंटू 5y इज 5y, माइनस इंटू माइनस इज प्लस होना था ना, इसको अपन यहाँ पे क्या करना है, इसको प्लस लिखना, इसको लिखना प्लस। सो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और 4 का 4 इज इक्वल टू 0। -1 को उधर भेज देंगे तो इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट में बची हुई वो लिख लेना, देयरफॉर 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आसानी से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना, हल्लू हल्लू प्रॉब्लम्स करते जाना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने मार्क्स के लिए है, ये है 4 मार्क्स के लिए। अच्छा, ये है सेक्शन 2 से, और कौन सा चैप्टर से है ये, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में दिख गया था आपको प्रोबेबिलिटी से है बोल के, इसमें एक ही फॉर्मूला मैक्सिमम यूज करते, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला ज़्यादा यूज करते हैं इसमें। तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो जैसे फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल फेवरेबल आउटकम्स। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, इफ वन कार्ड इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। वो आता ना कार्ड का बॉक्स, इसके अंदर 52 कार्ड्स रहते, तो अच्छी तरीके से उसको क्या करे, शफल करे करते, ठीक है ना। तो शफल करने के बाद क्या चांसेस है कि उसमें से अगर एक कार्ड निकालेंगे तो क्या आ सकता, क्या वो फेस कार्ड आ सकता, या जैक का कार्ड आ सकता, जैक ऑफ हार्ट आ सकता, या एस कार्ड आता। ये टाइप ऑफ कार्ड के नेम्स है, इन तीनों में से कौन सा कार्ड आता और कितने चांसेस है उसके, उसको मालूम करना है अपने को। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ ए कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं इन ए डेक में, बोलता हूँ उसको मैं n ऑफ s इज इक्वल टू 52 लिख ले सकता हूँ, क्योंकि टोटल एक कार्ड में 52 कार्ड्स रहते, एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स रहते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ए फेस कार्ड आने के चांसेस कितने हैं वो लिखना है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलता हूँ नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन द डेक, n ऑफ f, फेस कार्ड कितने रहते डेक ऑफ कार्ड में, 12 रहते, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है फेस कार्ड आने के, बोले तो अपन क्या करना, नंबर ऑफ फेस कार्ड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेक कार्ड्स। सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स बोले तो 12 है, डेक कार्ड्स बोले तो 52 है। सो 4 3 ज़ा 12 और 4 13 ज़ा, सो 3/13 चांसेस है। ओके, तो और एक ऑप्शन अपने पास, और एक क्वेश्चन दिया इसमें, ए जैक ऑफ हार्ट्स आने के चांसेस कितने हैं बोल के पूछा। तो फिर क्या करेंगे अपन, इसको इसको लिखेंगे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन है ये, जिसमें पूछा गया कि जोकर आने के चांसेस कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ एन ऑफ जोकर के कार्ड्स कितने रहते हैं डेक ऑफ कार्ड के अंदर, बोले तो वो है 1, ठीक है ना, 1। तो अब फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स आने के चांसेस कितने हैं, वो तो एक ही रहता ना। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, एन ऑफ जैक कार्ड डिवाइडेड बाई एन ऑफ डेक कार्ड्स। सो जैक कार्ड बोल तो 1, डेक कार्ड बोल तो 52, वही लिखना है बस, खत्म। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, एस कार्ड के बारे में। कौन से कार्ड, एस कार्ड, एस कार्ड। तो एस कार्ड में एन ऑफ एस कार्ड आने के चांसेस कितने हैं, 4 है, क्योंकि एस कार्ड 4 रहते हैं डेक ऑफ कार्ड के अंदर। सो
पी ऑफ ए स्क्वायर लाने के लिए चेक करेंगे तो अपन डिवाइड करना पड़ता एन ऑफ ए स्क्वायर बाई एन ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स। ए स्क्वायर कितने हैं बोले अपन, 4 है बोले, और एन ऑफ एस कार्ड मतलब डेक ऑफ कार्ड कितने रहते, 50 रहते, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे लिखे अपन 52 रहते बोल के। कैंसिल करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 13 जा, सो आंसर आया 1/13। ये है सबसे इजी सेक्शन 3 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, और ये है पॉलिनोमियल का ग्राफ, 6 मार्क्स के आने वाले हैं यहाँ पे। क्या है ग्राफ में, देखो ड्रा द ग्राफ से ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ड्रा द ग्राफ। चलो थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 2x minus 3 and find the zeros of the polynomial from the graph। कुछ बच्चे बोलते हैं ना गिराफ, वो ग्राफ प्रोनाउंस करना, मैं यहाँ पे x को यक्स बोल रहा हूँ, थोड़े लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको ऐसा, तो मैं उनका थोड़ा सा एक्सेंट यूज कर रहा हूँ, समझो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, मैं ऑलरेडी बोला आपको, जब भी ग्राफ है तो अपने को कौन सा रूल यूज करना है, बीवीजी। बी मतलब बॉक्स, वी मतलब वेरीफाई, जी मतलब ग्राफ। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया लिख लेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, लिख लिए। अब क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे, बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स में ऊपर एक आड़ी लाइन, नीचे एक आड़ी लाइन, बाजू में ऐसी खड़ी लाइन, यहाँ पे -1 0 1 2, ज़्यादा वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आप भी ऐसे ही ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे यक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे यक्स, यहाँ पे वाई, ऐसे आड़े में यक्स के वैल्यूज, ऐसे आड़े में वाई के वैल्यूज। ओके, अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, उसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2x, उसके बाद -3, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो -3 है जल्दी जल्दी लिख लेंगे, -3, ये ट्रिक है ऐसा समझो, -3 लिख देंगे अपन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो समझो आप, कि लास्ट में यहाँ पे अपने को x, y के वैल्यूज लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये -1 को उठा के अगर मैं x के अंदर रखा, सो -1 होल स्क्वायर होता हो, -1 होल स्क्वायर बोले तो आंसर क्या था, +1 आता। फिर ये -1 को मैं, सॉरी 0 को अगर मैं x के जगह पे रख के स्क्वायर करा तो आंसर क्या आता, 0 आता। उसके बाद नेक्स्ट 1 को मैं x के जगह पे रख के स्क्वायर करा तो 1 आता, 2 को अगर मैं x के जगह पे रख के स्क्वायर करा तो क्या आता, 4 आता, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, सो -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4। चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया आपने को, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है बोले तो ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स, इन तीनों को सॉल्व करें तो अपने को y की वैल्यू आती। ऊपर का बॉक्स कभी भी कुछ भी नहीं करना है, ये ऊपर के जो वैल्यूज है ना इनको नहीं लेना है कभी भी अपने को, जब भी अपन सॉल्व करते हैं इनको नहीं लेना है एडिशन के टाइम पे, y की वैल्यू निकालने के टाइम पे सिर्फ ये तीनों को लेना बस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 इसकी वैल्यू, 1 2 3 इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो -2 -3 है, आंसर क्या होता, -5, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1, -5 में से +1 निकाले तो कितने होते, -4 होते, -4 लिख दिया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ -3 है तो -3 लिख देंगे। यहाँ पे 2 + 1 क्या होता, 2 + 1 क्या होता, 3, 3 + 3 -3 होते, आंसर आता 0। यहाँ पे 4 है, +4, यहाँ पे भी +4 है, +4 +4 क्या हो गए, 8 हो गए, 8 में से 3 निकालेंगे, 8 में से 3 निकालेंगे, तो 8 में से 3 निकाले तो कितने बचते हैं भाई, कितने बचते, 5 बचते, +5 बचते, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो -1 का आंसर क्या आया अपने को, -4 आया, 0 का आंसर -3 आया, 1 का आंसर क्या आया, 0 आया, और 2 का आंसर क्या अपने को 5 आया। इससे बढ़ के ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, एग्जाम में अपने पास टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी आसानी से करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ट्रिक्स को फॉलो करना, आसानी से पेपर लिखना, 10/10 जीपे लिखे ना, और व्हाट्सएप पे कमेंट करना, सॉरी यूट्यूब पे कमेंट करना कि आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे अपन,
ये जो x की वैल्यू है उसको -1 कॉमा जो y की वैल्यू है -4 ऐसे लिख लेना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 कॉमा -3, x की वैल्यू क्या है 1 कॉमा 0, यहाँ पे क्या है 2 कॉमा 5। ठीक है, अब ये हो गया पूरा क्लियर बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते कैसा करते वेरीफाई, अक्सर बच्चों को वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती। जो क्वेश्चन है लिख लेंगे x² + 2x - 3 = 0। वेरीफाई कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लिख लेंगे अपन यहाँ पे वेरीफाई बोल के। सो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता -3x² होता। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, बीच की वैल्यू निकल के आना। मैं बोल रहा हूँ एक 3x और एक 2x ले लेता हूँ मैं, सॉरी एक 3x और एक x ले लेता हूँ, खाली x ले लेता हूँ। 3x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ, प्लस 3x में से एक x निकाल दिया तो 2x बचता। ठीक है, तो ये फैक्टर निकल गया। 2x से पहले क्या बचे हुआ है x², 2x के बाद क्या बचे हुआ है -3 = 0। इन दोनों में से अपन x को अगर ले लेंगे कॉमन, सो x + 3 बचता। x इंटू एक्स देखो x², x इंटू 3 = 3x। जो ब्रैकेट में बचे हुआ है उसको जल्दी जल्दी x + 3 करके लिख लेंगे अपन = 0। अगर यहाँ पे क्या नंबर रखे तो ऊपर की वैल्यू आती, वो है -1। -1 इंटू एक्स इज -x, माइनस इंटू प्लस इज -1 3 सा 3। अब देखो ब्रैकेट के अंदर तो ये लोग हैं, इन दोनों भी है, तो अपन एक बार लिखेंगे x + 3 को, और जो ब्रैकेट के बाहर बचे हुए हैं x और -1 बेचारों को अंदर डालेंगे x - 1 = 0 बोल के। अब क्या करेंगे बोले तो ये x + 3 0 लगा के लिखेंगे, x + 3 = 0, x - 1 = 0। x होना है +3 को उठा के उधर फेंक देंगे तो -3, x होना है तो -1 को उठा के उधर फेंक देंगे तो +1, साइन चेंज हो जाते। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करने वाले अपन, ग्राफ करने वाले, लास्ट स्टेप करने वाले ग्राफ। अब ग्राफ करने वाले हैं तो मैं ग्राफ आपको पेपर में ऐसा करके बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको स्केल लेके पेपर पे, ग्राफ पेपर पे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर लेना है, पूछना है ग्राफ पेपर, ग्राफ करना है बोल के बोले तो लोग ग्राफ देते हैं आपको। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और जैसा आड़ी लाइन है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ओके, अब क्या करेंगे, देखो वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ऐसा आड़ी में है तो एक्स एक्सिस। अपने जो वैल्यूज है वो है -1 0 1 2 और लास्ट कहाँ तक है 5 तक गई वैल्यूज। सो अपन वैल्यूज भी उसके अकॉर्डिंग बॉक्स में जैसे वैल्यूज है उतने ही वैल्यूज लेना है अपने को। तो मान लो ये 0 है तो यहाँ पे अपन -1 -2 -3 -4 लिखेंगे इस तरफ। यहाँ पे भी सेम -1 -2 -3 -4, नेगेटिव वैल्यूज इधर आ गए, पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरफ 1 2 3 4 5। अब क्या कर सकते हैं अपन वो देखेंगे। ग्राफ के अंदर जो वैल्यूज है अपने पास वो देखो आप, ग्राफ के अंदर क्या वैल्यूज है अपने पास, वो है -1 और -4, -1 कॉमा -4। -1 पे ठहर के -4 पे जाके रुकना है, -1 पे ठहर के -4 मतलब नीचे की तरफ, नीचे -4 पे जाके रुकना है, यहाँ पे रुक गए अपन। ठीक है, उसके बाद 0 पे से शुरू होके -3 पे जाके रुकना है, 0 पे ठहरो और -3 बोलते नीचे की तरफ आना, +3 बोलते ऊपर जाना था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। उसके बाद 1 पे ठहर के 0 को देखना कहते हैं, 1 पे ठहरे हुए हैं, 0 बोल तो बराबर ये है, यहीं जा रहा पॉइंट। फिर 2 पे ठहर के इसको देखना है, 5 को देखना है कहते हैं। सो 2 पे ठहर के कौन से 5 को देखना है, +5 को देखना है। सो +5 कहाँ था, ऊपर की तरफ। 2 पे ठहर के +5 की तरफ जाना कहते हैं, ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर यहाँ तक जाना है अपने को। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे, ऐसा जल्दी जल्दी इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए। लेकिन अब ये जो है इधर, इधर का ये जो ग्राफ का है ये वैल्यू, ये जो लाइन है ये कहाँ किसको मीट कर रही है बोले तो अपन वेरीफाई करें ना। अभी वेरीफाई में अपन क्या बोले,
एक x -3 से जा रहा, x की वैल्यू -3 से जा रही है, एक x इक्वल टू 1 से जा रही। ग्राफ में देखो 1 से तो जा रही वैल्यू, अब किससे जाना है, -3 से जाना है। वेरिफिकेशन से अपने को मालूम होता ग्राफ पे वैल्यूज कहाँ पे जा रहे, x के लाइन पे कहाँ पे टच कर रहे। एक 1 पे तो टच कर रहे बोलते यहाँ पे दिख रहा आपने को। अब क्या करना है, -3 को लेना है, -3 को जाना है, तो -3 से पास करना है। ये जो पॉइंट है देखो ऐसा गया है, क्या बन गया ये, इसको जो शेप बन रहा ना उसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। ओके, पैराबोला समझ गए होंगे, पैराबोला। आगे आपने को अब क्या करने वाले, अपनी स्केल लिखना है, स्केल यहाँ पे लिख लेंगे, स्केल, स्केल बोल के लिख देंगे ऐसा, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y एक्सिस 1 यूनिट, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसा लिखना है आपने को। आई होप आप लोगों को ये सिंपल वे में ग्राफ समझ में आया होगा। आसानी से, ज़्यादा वैल्यूज मत लो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा वैल्यूज लेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लग जाता, तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता आपसे। ज़्यादा वैल्यूज लेंगे, ज़्यादा करते और ज़्यादा बड़ा बॉक्स आता तो ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए छोटे वैल्यूज लो, कम लो वैल्यूज, और आसानी से इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, चलिए चलिए देखो स्क्रीन पे आपके क्या है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बोले तो जो भी वैल्यू रहती है ना, ऊपर जो डिवीजन में लिखते हैं अपन, ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे रही तो वैल्यू डिनोमिनेटर बोलते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर 2 ऐड करें अपन न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, जो नया फ्रैक्शन बन के आता, एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो रहता वो क्या आता, 29/20 आता बोल रहे हैं। देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो मालूम करना है अपने को। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझ लिया मैं, अब उसको लिखने वाला हूँ। पहले तो लेट मान लेंगे मेरे पास जो न्यूमरेटर है, मेरे को नहीं मालूम न्यूमरेटर क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि वो x है। मेरे को डिनोमिनेटर भी नहीं मालूम है, मैं बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर भी नहीं मालूम मेरे को, डिनोमिनेटर भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, वो है y। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 3 लेस देन बोला, 3 लेस देन बोला, लेस देन डिनोमिनेटर बोला। तो क्या करना, मैं इसको डिनोमिनेटर बोले तो 3 लेस देन डिनोमिनेटर बोले तो क्या करना उसको, मैं ऐसा लिखना उसको, x इज इक्वल टू y-3, ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। अगर मेरे को y की वैल्यू छोड़ना है तो मैं क्या लिखता हूँ इसको, या -3 को उधर भेज देता हूँ, तो क्या होता, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू x+3 होता, ठीक है, x+3 होता। y होना था मेरे को, -3 को उठा के उधर भेज दिया तो x+3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, x+3 हो गई। अब जो मेरा फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे। मेरा जो फ्रैक्शन अभी जो नया बन के आया वो क्या है, x/y करूँगा तो क्या होता, x का तो x ही है, y की वैल्यू निकल के आई वो क्या है, x+3 है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरा है, ठीक है, ओके। अब करेंगे कंटिन्यूएशन, इसके बाद क्या करेंगे अपन इसको। क्वेश्चन में बोला गया कि 2 भी ऐड करो, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि 2 इज एडेड बोला, इसको बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोला। तो अपन क्या करेंगे इसको, अब लिख लेंगे पहले ऐसा, कैसा लिख लेंगे इसको, इफ 2 एडेड टू बोथ, दोनों को अगर ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए, बोथ किसको, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो न्यू फ्रैक्शन जो अपन लिख ले सकते हैं उससे, तो नया फ्रैक्शन बन के आया वो लिखेंगे। वो क्या है बोले तो x+2 ऐड करना था अपने को, ऐड कर लिए, और x+3 था अपने पास, उसको +2 लिख लिए, ठीक है ना, यहाँ पे है ना, देखो आप इधर ये है, उसको क्या करा मैं, x+2 लगा दिया। यहाँ पे x+3 है तो x+3 को +2 लगा दिया। क्वेश्चन में बोला कि +2 लगाओ बोल के, इसलिए लगाया, इज इक्वल टू x+2 बाई, क्या करेंगे, इन लोगों को ऐड कर लेंगे तो x+5 हो जाता है, ये x+5 हो गया, x+2 बाई x+5 हो गया। ये जो निकल के आया नया फ्रैक्शन,
और ये क्या है, ओल्ड फ्रैक्शन, ये है नया फ्रैक्शन, x+2 x+5 नया फ्रैक्शन है, और ये है ओल्ड फ्रैक्शन। दोनों को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बना के, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बोल के लिख लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, x+2 बाई, यहाँ पे लिखे हुआ है ना, x+5 प्लस पुराना जो फ्रैक्शन आया वो है x, देखो यहाँ पे x प्लस x बाई x+3, सो x बाई x+3 इज इक्वल टू 29/20। ये क्वेश्चन में दे चुका था। अब ये ओल्ड फ्रैक्शन है, ये न्यू फ्रैक्शन है, ये ओल्ड फ्रैक्शन है, दोनों को अपन बाजू बाजू लिख लिए। किसके बराबर है बोल रहे हैं अपन, 29/20 के है बोल रहे हैं। क्या करेंगे अपन इसको बोले तो, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको, इससे इसको, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपन कुछ कर सकते हैं इसमें। सो x+2 इंटू x+3, उसके बाद प्लस x इंटू x+5 डिवाइडेड बाई, नीचे जो है बेचारे उनको ऐसे लिख लेना, x+5 इंटू x+3 इज इक्वल टू 29/20। डन, यहां तक कर लिए। अब क्या कर सकते हैं सोचो जरा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे सोचो जरा, x+2 x+3 प्लस x इंटू x+5 बाई x+5 इंटू x+3 है। क्या करेंगे इसको अपन, अपन क्या करेंगे बोले तो, फर्स्ट को पूरे कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको, x इंटू x+3 प्लस 2 लिख के फिर से इंटू x+3, ठीक है। उसके बाद प्लस x इंटू x+5 बाई, पीछे जो लिखे हुआ है उसको कैसा करेंगे अपन, उसको भी सेम ऐसे करेंगे, x इंटू x+3 प्लस 5 इंटू x+3 इज इक्वल टू 29/20। अब इन लोगों को अगर मैं मल्टीप्लाई करा तो उसको कैसा आंसर आता देखेंगे। अब उसका कंटिन्यूशन देखो, उसकी वैल्यूज क्या है मेरे पास, मैं मल्टीप्लाई करा तो आया x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस x² प्लस 5x, ठीक है ना। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज आए मेरे को, वो है x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो दिया वही लिख लेंगे, 29/20 था ये। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं इसको, वो सोचेंगे अपन। क्या कर सकते हैं इसको अपन, देखो ज़रा, मैं क्या करूँगा, ये x² को दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो गया 2x²। उसके बाद ये 5x और ये 5x हो गए ये 10x, और क्या बचा है यहाँ पे, +6 खाली बच गया। नीचे क्या बचा है वो लिख देंगे, x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 29/20। अब क्या कर सकते हैं इसको, देखेंगे इसको। अब क्या करेंगे बोलता, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू दिस इक्वेशन, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 29 इंटू इससे x² प्लस 8x प्लस 15। अब देखो 20 इंटू 2 40, बाजू x² है तो 40x²। उसके बाद 20 इंटू 10 तो क्या होता हो, 200x प्लस 20 इंटू 6 क्या होता, 120 होता, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 29 इंटू x² इज 29x² प्लस 29 इंटू 8 इज 232x प्लस 29 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो तो 435 होता। मल्टीप्लाई करके देखना आप लोग को सब, ठीक है, 435 होता। अब क्या करेंगे,
ये जो वैल्यूज़ है 29x² माइनस प्लस 232x प्लस 435, इन सबको अपन LHS में भेज देंगे तो इस तरफ वैल्यू 0 हो जाती है। देखो आप 40x² प्लस 200x प्लस 120 माइनस 29x² माइनस 232x माइनस 435 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे इसको, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या x² को। ये देखो x² 40 यहाँ पे है, 29 यहाँ पे है, और x² कहीं भी है नहीं है, ये x² है, ये x² की वैल्यू है। 40 में से 29 निकाल दिए तो कितने बचे, 11x² बचे। फिर क्या बचा, x वाले देखो 200 यहाँ पे है, 200x यहाँ पे है, माइनस 232 यहाँ पे x है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होता, -32x बचते। उसके बाद यहाँ पे -435 है, यहाँ पे +120 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचता, -315 है, इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 11x² माइनस 32x माइनस 315 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका जो स्टेप है वो करेंगे। कैसा करते हैं उसको, देखो ज़रा इधर, जो अपने को इक्वेशन आया था वो था 11x² माइनस 32x, उसके बाद -315 इज इक्वल टू 0। यही था ना अपने को इक्वेशन। उसको अपन कैसा लिख सकते, वेरीफाई करके 11x² माइनस 77x प्लस 45x माइनस 315 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें अपन 32x आना, इसलिए अपन ऐसे एक्सपैंड करके लिख लिया इसको, ये बीच की वैल्यू को 32 को ऐसे लिख लिया अपन, राइट। इसमें से अपन कॉमन निकालेंगे x ले लिया बाहर तो b नहीं आ रहा ये, ठीक है, एक x बच गया है अंदर, -7। लेकिन अपने को यहाँ 11 होना है तो अपन 11 बाहर रखेंगे। 11 इंटू एक्स इज 11x², 11 इंटू 7 इज 7x, 77x हो गया। तो ब्रैकेट के प्लस लगा दे के ब्रैकेट में जो वही वैल्यू, सेम वही वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे फिर अपन, x -7। यहाँ पे क्या रखे तो ऊपर की वैल्यू आती वो है 45। सो 45 इंटू एक्स इज 45x, 45 इंटू 7 इज 315 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर कौन है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, x -7 है, x -7 है तो एक बार लिखेंगे, x -7 एक बार लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर कौन है, 11x प्लस 45 है। ब्रैकेट के बाहर मतलब ये और ये बाहर है, 45 बाहर है, ठीक है, उनको लिख लिए अपन ब्रैकेट लगा के 0। अभी इसको 0 लगा के लिखेंगे, x -7 इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फिर क्या होता, x इज इक्वल टू +7 और यहाँ पे 11x इज इक्वल टू -45, x इज इक्वल टू -45/11। इतना यहाँ तक x की वैल्यू अपने को आ गई। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है, x की वैल्यू जो 7 आई, यहाँ पे x की वैल्यू जो 7 आई उसको अपन क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन है उसके अंदर रखेंगे, x इज इक्वल टू 7 इन द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन था उसमें लिखेंगे, क्या है फ्रैक्शन अपना, क्या आया था अपने को फ्रैक्शन में, वो था इज इक्वल टू x बाई x प्लस 3 था। तो x की वैल्यू 7 है तो 7 + 3 इज इक्वल टू 7/10 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा लेंथी है लेकिन अगर आप वीडियो को 2-3 बार समझे आसानी से, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप अपने आप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द अर्थमेटिक मीन कथे, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बोल रहा, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कितने बड़ी वैल्यू दिया देखो आप, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, फ्रीक्वेंसी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। आड़े में है तो उसको खड़े में लिख लेंगे। देखो खड़े में लिख लिया हमें, क्लास इंटरवल CI बोल दो, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80।
फ्रीक्वेंसी में 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 लिख लिया। अब ये जो xi लिखा लिखा निकालना है आपने को, राइट, xi निकालना है। अब xi की वैल्यू निकालना बोलते हो, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू बोलते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते? 0 को ऐड करो 10 से, मालूम है 10 होता, तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर क्या आता? 5। तो मिड की वैल्यू निकल के आ गई 5। अच्छा, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो फिर समझ में आता। देखो अब यहाँ पे क्या है, 20, 20 में मिला दो, सॉरी 10 में मिला दो 20, या 20 में 10 मिला दो, तो क्या हो गया 30। दोनों को ऐड करा दो 30 हो गया। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, 30/2 कितना होता? 15। ऐसी चपन अब 5 में 10 मिला दिए तो 15 हो गए, 15 में 10 मिला दिए तो ऐसे ऐड करते जाओ। सो 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75 आंसर आया था। ठीक है, उसके बाद अपन मीन कर रहे हैं ना, सो मीन के अंदर ये वैल्यू भी होना जरूरी है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे आपकी मर्जी कौन सी भी वैल्यू को आप ए ले सकते हैं। बीचों बीच में जो वैल्यू है 35 को भी ए ले सकते हैं, या 45 को भी ले सकते हैं, 55 को भी ए ले सकते हैं, या 5 को भी ए ले सकते हैं। ए मतलब एज्यूम वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ए की वैल्यू 35 बोल के ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 35 जो वैल्यू है उसको मैं इन लोगों से सब्ट्रैक्ट करते जाऊंगा। 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 35 माइनस 45, 35 माइनस 55, 35 माइनस 65, 35 माइनस 75। तो मैं सबसे पहले 5 माइनस 35 करूंगा, आंसर क्या आता? -30 आता। ठीक है, 15 माइनस 35 आंसर क्या आता? -20 आता। वैसे 25 माइनस 35 आंसर क्या आता? आंसर क्या आता? -10 आता। ठीक है, 35 माइनस 35 क्या आता? आंसर आता 0। उसके बाद अगर ये नेगेटिव में आ रहे वैल्यूज, इसके पॉजिटिव में लिख ले सकते हैं अपन आसानी से। ट्रिक है ये, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। तो ये अपन वैल्यू निकाल लिए अपन। ठीक है, डी आई की वैल्यू बोलते हैं इसको। डी आई की वैल्यू निकल गए। अब क्या होना है अपने को, यू आई की वैल्यू होना है। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच कहते। तो कैसा करते हैं इसको, बोले तो ये जो वैल्यूज है ना उनको एच से डिवाइड करना है। एक्स आई माइनस ए की वैल्यू बोलते तो ये है ना, ये जो भी वैल्यूज आए इन लोगों को सबको डिवाइड करना है एच से। लेकिन एच क्या है यहाँ पे, दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एच की वैल्यू है। हमारे पास एच की वैल्यू क्या है बोले तो, एच की वैल्यू क्या है बोले तो अपन लिखना 10, क्योंकि फर्क जो है इन लोगों के सबके अंदर 10 आ रहा, इसलिए अपन एच की वैल्यू 10 लिए। तो मतलब इन सबको अपन 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, राइट, सबको डिवाइड करेंगे 10 से। तो क्या होता है आंसर लिखेंगे, 10 1 जा 10, 10 3 जा मतलब -3, ये -2, ये -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4। अब सबसे लास्ट वाला होना है अपने को, क्या है वो, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई बोले तो ये, यू आई बोले तो ये। 7 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा क्या होता, 21, 21 होता। माइनस लगी हुई है तो माइनस लगा देंगे, -21। ऐसे 14 2 जा 28, -28 होता। उसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू को ऐसे ही लिखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -13, उसके बाद 0, 20, 22, देन 45, देन 32, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे अपने को दो वैल्यूज की टोटल होना है, कौन सा किसका किसका टोटल होना है अपने को, फ्रीक्वेंसी का टोटल होना है। तो ऐसे लिखना अपन, सिग्मा बोल के लिखना है, सिग्मा, सिग्मा एफ आई कितना हो रहा टोटल, इसका ऐड करें तो दैट इज 100। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे अपन, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है पॉजिटिव वैल्यूज भी है, इन सबको अगर मैं ऐड करा तो -62 होता। इन लोगों को पूरों को ऐड कर लिया तो +119 होता। प्लस इंटू माइनस, माइनस करना है टोटल, माइनस करने के बाद मेरे को जो आंसर आ रहा वो है 57। जो आंसर आ रहा वो है 57। ठीक है, ओके। अब ये टेबल को समझ लिया ना अपन, क्लास इंटरवल्स,
फ्रीक्वेंसी देता एग्जाम में, मालूम करो बोला अर्थमेटिक मीन। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले ये हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में कर लिया। उसके बाद एक्स आई की वैल्यू कैसे निकाला बोले तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करा। देखो लिखा है यहाँ पे, मैं ऐड करा डिवाइड बाई 2 करा, ऐड करा डिवाइड बाई 2 करा, सबको इनके ऐसे वैल्यू निकले थे। अच्छा यहाँ पे फिर डी आई की वैल्यू निकालना है मेरे को, एक्स आई माइनस ए होना है। सो एक्स आई माइनस ए बोले तो पहले मेरे को ए क्या है मालूम करना था। ए कैसा मालूम निकाला मैं, इसमें से कौन सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 35 लिया, आप 25 भी ए की वैल्यू ले सकते हैं। आप क्या करना है फिर, एक्सआई में जो फर्स्ट नंबर है 5 को ए की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते जाना, ऐसे सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना। एक्सआई की जितने भी वैल्यूज है सबको 35 से सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तो ये वैल्यूज पूरे आ जाते हैं अपने को। उसके बाद यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बाई एच। सो एच की वैल्यू अपने पास 10 है, कॉमन डिफरेंस सब में 10 10 आ रहा है इसलिए एच की, तो ये जो वैल्यूज है अपने को उनको डिवाइड करेंगे अपन 10 से, तो -3 -2 -1 0 ऐसा वैल्यूज आ जाते हैं। उसके बाद अपने को लास्ट वाला है एफ आई इंटू यू आई। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है, ये यू आई की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन। 7 3 ज़ा 21, 14 2 ज़ा 28, 13 1 ज़ा 13, माइनस है तो माइनस लगा लो। उसके बाद 13 1 ज़ा 13, 12 इंटू 0 इज 0, 20 इंटू 1 इज 20, 11 इंटू 2 ज़ा 22, 15 इंटू 3 ज़ा 45, 8 4 ज़ा 32। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लिए, सिग्मा लगा के ऐड करके लिखे तो 100 आ गया। इन लोगों को अगर टोटल करें अपन तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई लिखे, इन लोगों को ऐड करें, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस इंटू प्लस करें तो 57 आया। अब क्या करेंगे इसके बाद अपन कैसा करेंगे, फॉर्मूला ऐसा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो जल्दी, ए की वैल्यू क्या है 35 है। उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 100 है। सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू है 57, एच की वैल्यू है 10। ठीक है, इन वैल्यूज को अपन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच कर रहे हैं अपन। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 35 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू देखो लिखे हुआ है ऑलरेडी, कितना है 57 है, 57 बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 100, एच की वैल्यू क्या है 10। अब क्या कर सकते हैं, 35 एज इट इज प्लस 57 इंटू 10 570 बाई 100। अब क्या कर सकते हैं इसको, 35 अगर इन लोगों को डिवाइड करें अपन 0 0 कैंसिल, डिवाइड करें तो 5.7 आता है आंसर इसका। अब इन दोनों को ऐड करें तो 35 प्लस 5.7 आंसर आता 40.7। कैसा ऐड करें बोले तो 35.0, उसके बाद डेसिमल लगा दिए, 5 डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद 7 है ऐसा, तो फिर प्लस कर रहे हैं अपन इसको, 7 का 7, डेसिमल का डेसिमल, 5 प्लस 5 10, 0 कैरी, 3 प्लस 1 4, सो 40.7 ऐसा ऐड करके 40.7 अपने को आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ tangents to the circle such that the angle between them is 60 degrees। क्या करना है अपने को, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट देखो। सबसे पहले क्या करो, जो भी रेडियस दिया वो रेडियस को आप आधा कर लो। रेडियस का आधा बोले तो अब मैं यहाँ पे 2.5 का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, 2.5 का सर्कल ड्रॉ करा। ये जो सेंटर है उसको बोल रहा हूँ मैं ओ। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, फिर उसके बाद कितना है वो यहाँ पे नहीं दिया एग्जाम में, अगर एग्जाम में नहीं दिया तो ये ओ पी बोलते हैं इसको। इसको आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी देता हो 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर देता है ये ओ पी की वैल्यू, तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन अपन ओ पी की वैल्यू ले लिए 10 सेंटीमीटर। नहीं दिया तो लेना है अपने को, दे दिया तो वो जो भी है वहाँ पे लेना है। ठीक है, ओपी ले लिया। उसके बाद क्या करना है अपने को, थर्ड स्टेप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पी पे रख दे के मोर देन हाफ लेना है। ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या करना 5 से आधा करें तो क्या होता 5 सेंटीमीटर होता। 5 से बढ़ के बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 6 सेंटीमीटर ले लेंगे अपन। 6 सेंटीमीटर लेके कंपास जिसको अपन एक निडल और एक पेंसिल लगाने का रहता ना, उसको बोलते कंपास। वो यहाँ पे पी रख दे के एक आर्क मारना है, ऐसा आर्क मारा। उसके बाद फिर ऐसा रख के
नीचे की तरफ भी सेम मेजरमेंट के साथ में आर्क मारना। उसके बाद ओ पे रख के फिर आर्क मार के कट कर देना है इसको। यहाँ पे भी ओ पे रख देके, इस पॉइंट पे रख देके इसको भी कट कर देना है ऐसा। और ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट जो बना, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ऐसा, ज्वाइन कर देना है ऐसा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। अभी जो पॉइंट बना उसका नाम है एम, रख देंगे उसका नाम, कंपास रखेंगे यहाँ पे और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पी है ना, पी से स्केल का इस्तेमाल करके ये जो सर्कल है उसको टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं टैंजेंट्स। या पी से और एक टैंजेंट है ना, वो भी ड्रॉ करेंगे, वो होके जा रहा सर्कल से इसको लग के गया तो टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। अब इस सिंपल स्टेप्स को अगर आप समझ लिए तो फिर आपको एक रफ डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, एक रफ डायग्राम बताता हूँ कैसा। एक सर्कल ड्रॉ करना है अपने को, फिर ओ से लेके पी का एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको ओ पी बोलेंगे अपन। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कंपास इस्तेमाल करके एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ज्वाइन कर देना है इन पॉइंट्स को। यहाँ पे कंपास रख के एक और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है बस, ये हमारा। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप्स क्या है इसमें, टैंजेंट्स ड्रॉ करना है, टैंजेंट्स बोलते हैं इसको। ये ड्रॉ करना है, टैंजेंट्स ड्रॉ करना है। यहाँ तक अपन समझ गए? ओके, अभी अगर समझ गए तो फिर अपन जो भी यहाँ पे दिया वो लिख लेंगे। ट्राइंगल ओ ए पी क्वेश्चन में दिया, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए पी देखेंगे अपन। ओ ए पी मतलब यहाँ पे देखो आप, ये स्टेप में देखो आप, ओ यहाँ पे है, ए कहाँ पे है, ये ए है, ये बी है। सो ओ ए पी दिया, उसको देखेंगे अपन। जहाँ पे यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ से देखा मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो रेडियस क्या बना, एंगल ए के ए की जगह पे एंगल जो है वो क्या है बोले तो 90 डिग्रीज है। ठीक है, जहाँ पे टैंजेंट बनता है ना उसके ठीक स्ट्रेट लाइन सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना रहता बोलते हैं, ए के पास कितना रहता बोलता एंगल, वो रहता 90 डिग्रीज रहता, वही लिख लिया मैं यहाँ पे 90 डिग्रीज। उसके बाद एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्रीज बोल के लिख लेना अपन, ए पी ओ इज इक्वल 30 डिग्रीज। अब क्या करेंगे अपन, साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज बोले तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। सो देखो आप, अगर एंगल इधर है तो अपोजिट क्या है हमारे पास, अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है अपने पास, सो वो है ओ ए। यहाँ पे ओ है तो ये ए है, अपोजिट क्या है, ओ ए है। हाइपोटेनस क्या है अपने को, ये लाइन है ना, तो वो है ओ पी। सो साइन 30 मतलब 1/2। उसके बाद ओ ए मतलब रेडियस क्वेश्चन में दिया 5 है, और ओ पी क्या है, ओ पी कुछ भी नहीं है तो ओ पी लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, ओ पी हो जाता, ये ओ पी इज इक्वल टू 5 2 10 होता। ओ पी की वैल्यू कितनी है अपने को, 10 आ गई। ठीक है ना, एग्जैक्टली जो अपन लिए थे अभी, 10 जो लिए ना अपन खुद से, देखो ओ पी की वैल्यू आ गई 10। ओके, अब क्या करेंगे अपन, उसको जो भी स्टेप्स है वो लिख लेंगे, जो भी स्टेप्स अपन कभी करें उनको लिख लेंगे। स्टेप 1, बहुत सिंपल स्टेप्स लिखा रहा हूँ, जस्ट देख लो आप ना, सिंपल स्टेप्स दिखा रहा हूँ। सो स्टेप 1 क्या है बोले तो, ड्रॉ द सर्कल, ड्रॉ द सर्कल r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। सेकेंड क्या है, ड्रॉ OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OP लिखे हैं। ठीक है, देन तीसरा क्या करें अपन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या नाम है उसका, क्यू पी क्यू पी क्यू रखेंगे, पी क्यू एट एम बोल के रखेंगे। फोर्थ, एम एज सेंटर, एम एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना। फिफ्थ पॉइंट लिखना है, पी एज सेंटर, ड्रॉ tangents, ड्रॉ tangents, tangents ड्रॉ करना है। सबसे लास्ट स्टेप क्या है, tangents ड्रॉ करना है। देखो P से पी ए एक tangent है, पी बी एक tangent है, तो tangents ड्रॉ करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
ये जो है कंस्ट्रक्शन आपको कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल, ये सब इस्तेमाल करके ये ड्रॉ करना है। एग्जाम में अगर आप रफ में आप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से हाथ से ऐसा प्रॉपर सर्कल नहीं उतार रहे हैं आप, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते या कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन भी करना है, ड्राइंग भी करना है, साथ में उसके स्टेप्स भी लिखना है, क्योंकि ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपको इसके ड्राइंग के 3 मार्क्स मिलेंगे और कंस्ट्रक्शन के 3 मार्क्स मिलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है जल्दी देखेंगे। टू बॉयज स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 meters ऑब्जर्व द टॉप ऑफ इट विथ angles of elevation of 30 degrees and 60 degrees respectively, then find the distance between two boys। क्या हुआ, दो बॉयज है, वो क्या कर रहे, स्कूल को बंद करके पतंगा उड़ा रहे थे, उड़ा देख रहे थे स्कूल के पास, और स्कूल के बिल्डिंग पे पतंग गिर गई। यहाँ पे है राजू और यहाँ पे है काजू, राजू और काजू। राजू की नज़र गई स्कूल के बिल्डिंग पे और वहाँ पतंग गिरी थे, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर काजू की भी नज़र गई, ओ काजू की भी नज़र गई स्कूल की बिल्डिंग पे। बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग जो है ए बी है, समझो बिल्डिंग की है हाइट है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट क्या है ए बी। राजू और काजू, ये है राजू और ये है काजू, दोनों पतंगिरी बोल के बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं। ये है क्या, स्कूल। ये जो स्टेट है ए बी, ये स्कूल है। अपने को मालूम क्या करना है, ये राजू और काजू के बीच में डिस्टेंस कितना है। और जब राजू बिल्डिंग की तरफ देख रहा, बिल्डिंग के ऊपर पतंगिरी बोल के, तो वो एंगल कितना बन रहा, 60 डिग्रीज करते, क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी, देखो 60 डिग्रीज दे दिया ना। और एक एंगल दिया 30 डिग्रीज, वो राजू दिख रहा है यहाँ से, तो वो दिख रहा 30 डिग्रीज के एंगल पे देख रहा हमने। दोनों कहाँ पे देख रहे हैं, स्कूल के बिल्डिंग पे देख रहे हैं। एक जने 60 डिग्री से देख रहे हैं एंगल पे, एक जने देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल पे। अब क्या करेंगे अपन, अपन इसको सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस मालूम करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बोले तो अपन इसको दो वे में करेंगे अपन। पहले tan 30 ले लेंगे अपन, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है ना। यहाँ पे भी tan 60 ले लेंगे, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू क्या है बोले तो 1/√3 है, और अपोजिट की वैल्यू क्या है बोले तो देखो आप tan 30 के पास अपोजिट की वैल्यू क्या है, ए बी है अपोजिट, सो लिखेंगे अपन ए बी है कहते हैं। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, इसको अपन सी रखेंगे, सो बोलेंगे बी सी, बी सी है, देखो आप यहाँ पे बी सी है ना, ओके बी सी। ये क्या है, एडजेसेंट, ये है एडजेसेंट, ये है अपोजिट, ये है हाइपोटेनस, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट यहाँ पे भी tan 60 बोले तो क्या लिखेंगे, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। अपोजिट क्या है यहाँ पे देखो आप, tan 60 यहाँ पे है तो अपोजिट क्या है, ए बी है यहाँ पे भी, और एडजेसेंट क्या है बोले तो बी डी है, इसको अपन डी मानेंगे, डी, सो बी डी लिखेंगे अपन, इसको बी डी लिखेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम देख लो आप ना, ये ए बी है और ये सी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो लिख लिया मैं यहाँ पे, दोनों को बाजू बाजू कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो है ना tan 30 बोले तो 1/√3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, बी सी इंटू 1 इज बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज़ दे चुका है यहाँ पे कि ए बी की वैल्यू कितना है, वो 20 मीटर्स है कहते हैं, बिल्डिंग जो है 20 मीटर्स की हाइट है। सो जो अपोजिट हमारे पास है वो क्या है बोले तो वो 20 है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, तो यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू 20/PC कहते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या होता, PC इज इक्वल टू 20√3 आता। देन यहाँ पे भी सेम √3 है इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी 20 है, 20/BD, क्लियर है। अब √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
क्या होता, बी डी इज इक्वल टू 20/√3 मीटर्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये दो आंसर जो भी है अपने को 20√3 प्लस 20√3 को ऐड कर लेंगे। ऐड, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। 1+2 इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्या होता है ऐड करे तो, क्या होता है ऐड करे तो, देखो आप ऐड करे तो क्या होता, मैं बोल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 20√3 प्लस 20/√3। क्या होता, 20√3 मल्टीप्लाई होके 20√3 होल स्क्वायर होता प्लस 20 होता, ठीक है ना। ये ऐसे मल्टीप्लाई होता, 20√3 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या बचता, 20/√3 बचता। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 20 × 3 कितना हो गया, 60, ठीक है। 60 प्लस 20/√3 ये आ गया। 60 प्लस 20 मतलब 80/√3, 80/√3 ये हमारा आंसर है। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 80√3, 80√3, 80√3 बाई 3 मीटर्स। कैसा आया, मैं यहाँ पे रेशनलाइज करा इसलिए यहाँ पे √3 लगाया मैं। इसको आप इंटू √3/√3 करे तो आपका आंसर आया था। यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3 करे तो आपका आंसर आया था, ठीक है ना। ठीक है, ओके। यह है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो, शो दैट द quadrilateral forms formed by joining the points -4, 2, 4, 4, 2, 12 and -6, 10 taken in order is a square बोल के लिख लिया अपन। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्वायर है बोले तो अपन स्क्वायर लिख लेंगे। इसके पॉइंट्स कौन से वो लिख लेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए की वैल्यू क्या है, -4, 2, बी बोले तो 4, 4, सी बोले तो 2, 12, डी बोले तो -6, 10। क्लियर है। डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे, बी से डी को और ए से सी को डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट्स है वो तो आपको कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑलरेडी क्वेश्चन पे दे दिया। तो ये ए का है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। ओके, अब मैं स्क्वायर है बोलते स्क्वायर लिख लिया, वैल्यूज भी लिख लिया। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, ए से लेके बी का डिस्टेंस क्या है मालूम करेंगे। उसके वास्ते ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बोले तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लिखना है। ओके, तो मैं ए बी, ए बोले तो मेरे पास -4, 2 है, बी बोले तो 4, 4 है। ये मेरे लिए x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो मेरे लिए 4 माइनस ब्रैकेट में -4 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर। अब इन लोगों को सॉल्व करा तो मैं क्या आता देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखेंगे क्या आता। सो मेरे को आ रहा है आंसर √8² प्लस 2²। 8² प्लस 2² कितना होता है, 8² प्लस 2² इज √68। देयरफॉर मेरे को जो ए बी की वैल्यू आई वो है √68। अब वैसे ही बी सी करेंगे और फिर सी डी करेंगे, फिर डी ए करेंगे, राइट। अब जो आंसर आया √68, अब ए बी करा तो √68 आया, बी सी करे तो भी √68 आना, फिर सी डी करे तो भी 68 आना और ए डी करे तो भी 68 आना। तो मैं बी सी करके देखता हूँ, उसके बाद मैं रुक जाता हूँ इसके वास्ते क्योंकि वो लेंथी हो जाता हो। सो x2 डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब
मेरे पास b की वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे। b मतलब मेरे लिए 4,4 है। c बोले तो 2,12 है। ये x1, ये y1, ये वाला x2, ये y2, इनको अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? अच्छा, x2 की वैल्यू क्या है, जरा देखो जरा। 2 है ना? x2 की वैल्यू 2 है तो लिखो 2। उसके बाद x1 4 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या होता, -2 होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब क्या होता, रूट 2 का -2 होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। दोनों को ऐड करें तो, इन दोनों को ऐड करें तो 64 प्लस एक क्या होता, 4, 68 होता। तो मतलब ये मैं जैसा बोला ना आपको, ए बी का भी आपको आंसर रूट 68 आता, बी सी का भी 68, सबका 68 आता। अब क्या करेंगे, सबका तो आ रहा, अब ए सी करके देखेंगे और बी डी करके देखेंगे, डायगनल्स भी आ रहे सही है, सेम आ रहे क्या देखेंगे। सबसे पहले लेंगे अपन ए सी मालूम करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, सो ए की वैल्यू मेरे पास -4,2 है और सी की वैल्यू मेरे पास 2,12 है। ये x1 y1 x2 y2 देखेंगे वैल्यूज क्या आते हैं। सो लिखूंगा मैं इसको 2 माइनस -4, उसके बाद स्क्वायर प्लस y2 बोले तो 12 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ब्रैकेट के अंदर देखो आप 2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 12 में से 2 निकाल दिए तो 10 होल स्क्वायर। उसके बाद रूट 2 प्लस 4 6 होल स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर मतलब ये 100 हो गया इज इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 100 क्या आ गया आंसर, रूट 136 यूनिट्स, 136 यूनिट्स। उसी तरह और एक डायगोनल हमारे पास है, कौन सा है वो, बी डी। बी डी फॉर्मूला सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो b की वैल्यू क्या है निकाल लिख लेंगे अपन। b की वैल्यू है 4,4 और d की वैल्यू है -6,10। x1 y1 x2 y2 अब फॉर्मूला यूज करके लिख लेंगे। सो वैल्यू के अकॉर्डिंग -6 -4 होल स्क्वायर प्लस 10 -4 होल स्क्वायर। जो भी वैल्यूज है देखो x2 की जगह पे क्या है, देखो आप x2 की जगह पे -6 है तो वही लिया वैल्यूज में। जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होता है इसका, -6 -4 क्या होता, -10 होल स्क्वायर प्लस 10 में से 4 निकाल तो क्या होता, 6, 6 होल स्क्वायर। ये तो वैल्यू हो गई 100, इसका तो 100 हो गया, इसका हो गया 36, आया आंसर अपने को सेम, क्या आया, 136 यूनिट्स। सो देयरफॉर हम बोल सकते कि सो हम बोल सकते कि a कॉमा b कॉमा c एंड d फॉर्म्स a स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को इसी मकसद से बनाया जा रहा कि आप लोगों को ये बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर को किस तरीके से फेस करना है। और जो भी मैं आसानी से लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है उनके साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करो या इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, जिससे हो सकता जैसा भी हो सकता अपने फ्रेंड्स को
मैथ्स में स्पेशली फेल होने मत दो। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी मदद से, आपकी वजह से अगर कामयाब हो रहे हैं, तो आपका दोस्त आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता। तो इसीलिए ये जो वीडियोज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मॉडल पेपर के ज़रिए समझाए जा रहे हैं, एग्ज़ैक्टली उसी तरीके क्वेश्चंस होंगे, वैल्यू चेंज होंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेथड को फ़ोकस करना है। कैसा आप एग्ज़ाम में जाके कैसा क्वेश्चन नंबर आ सकता, कैसे क्वेश्चंस आ सकते, कैसे वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, बस उनको देखो आप। और इसी तरह के वैल्यूज़, इसी तरीके के अलग-अलग वैल्यूज़ लेके सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज होते, मेथड वही रहता। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता, लेकिन इसीलिए मैं क्या करा, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, प्राइवेट स्कूल्स के हैं, जिनको ये जो ट्यूशन्स नहीं जा सक रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और आप भी इस वीडियो के ज़रिए अपने जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी डाउट रहे तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए, मैं आपको इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको मैं बोलूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।